ग्लोबल क्लाइमेट को देखेंगे, है ना, ग्लोबली क्लाइमेट को देखेंगे। तो ग्लोबली अगर हम क्लाइमेट को देखेंगे तो इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत मुश्किल पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो क्या किया गया, वर्ल्ड क्लाइमेट को क्लासिफाई किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया वर्ल्ड क्लाइमेट का, और बड़े बड़े धुरंधरों ने इसका क्लासिफिकेशन किया कि आप एक रीजन के क्लाइमेट को एक ही तरीके से क्लासिफाई कर दो, जिससे जैसे कि इंडिया में है, इंडिया में अगर मैं अलग अलग स्टेट का क्लाइमेट और स्टेट में भी अलग अलग रीजन्स का क्लाइमेट बना के पढ़ाऊं आपको, तो क्या हेक्टिक हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसीलिए क्या किया गया कि हमने इंडिया के सारे क्लाइमेट को 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया, मान लो। तो क्या हो गया, आसान हो गया क्लासिफिकेशन करके। तो हमने क्लासिफिकेशन क्लाइमेटिक रीजन्स का किया ही क्यों है, क्यों किया है? ड्यू टू मेक इट इजी कर दिया, है ना। अब ये किस ने, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्लादिमीर कोपिन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। हाँ, MW, हाँ, ये पढ़ा है आपने, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। इसको मैं एक बार आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में समझा देता हूं, ठीक है, फिर हम इसको वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में ले चलते हैं, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा ये समझना। कोपिन्स ही पढ़ना है हमको बस। थावर्ड्स का क्लासिफिकेशन हम आपको सिर्फ बता देंगे, थावर्ड भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। आपके एग्जाम में कोपिन के अलावा कुछ नहीं आने वाला, मतलब थावर्ड का नाम भी नहीं अभी तक सीडीएस में आज तक आया है, ठीक है। तो कोपिन्स, व्लादिमीर इनका नाम जरूर है, लेकिन ये बिल्कुल भी रसिया से संबंध नहीं रखते हैं, ये जर्मनी के हैं, व्लादिमीर कोपिन, ठीक है। कोपिन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। कोपिन महोदय की अगर हम बात करेंगे तो कोपिन महोदय ने जो वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन किया है, इन्होंने 2 जो है आपके बेस्ड ऑन 2, इधर ध्यान देना, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, वन इज टेम्परेचर एंड अनदर इज, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हम पढ़ रहे हैं आज, और इस तरीके से आपको याद हो जाएगा ये कि आप जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे, कोशिश भी करोगे तो भी नहीं भूलोगे। यस, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है इन 2 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन किया है व्लादिमीर कोपिन ने। इनके फैक्टर्स, जैसे हम फैक्टर्स उठाएंगे ना, अच्छा क्लाइमेट के लिए कौन से फैक्टर्स, अगर हम बोलें कि क्लाइमेट जानना है हमें, तो किस चीज को हमें पढ़ना पड़ेगा, उस जगह की किस चीज को पढ़े हम? अगर हमें क्लाइमेट जानना है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हाँ बताओ। फर्स्ट इज ह्यूमिडिटी, सिर्फ ह्यूमिडिटी? प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, विंड भी है, बिल्कुल। बहुत सारे और भी फैक्टर्स इसमें देखने को हमें मिलेंगे जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट को बनाते हैं। अगर उस जगह की क्लाइमेट को हमें स्टडी करना है तो इन सारे फैक्टर्स को, प्रेसिपिटेशन आ जाएगा उसमें, ठीक है। ये सभी फैक्टर्स आपके इंक्लूड करके हम पढ़ते हैं वहां का क्लाइमेट, ठीक है। तो इन्होंने जो क्लाइमेटिक रीजन्स बनाई हैं, इन्होंने किन 2 फैक्टर्स का सहारा लिया है? वन इज टेम्परेचर एंड अनदर इज प्रेसिपिटेशन। समझ गए बात को? और इन्होंने लेटर्स का, अल्फाबेट्स का यूज किया है, कैपिटल अल्फाबेट्स और स्मॉल अल्फाबेट्स। देखिए, इन्होंने सबसे पहले पूरे ग्लोब पे 5 रीजन्स बना दिए, A, B, C, D और E, 5 रीजन्स बना दिया। और ये जो ये पांचों के पांचों रीजन्स बनाए हुए हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और सब याद हो जाएगा क्लास में।
पांचों के पांचों रीजन्स बनाए हुए हैं, ये किसके बेसिस पे बनाए हुए हैं? टेम्परेचर। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां दिखेगा? ए पे। ए, और इस रीजन को इन्होंने बोला ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। बी रीजन है ड्राई क्लाइमेट्स। तीसरा है आपका वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। चौथा है आपका कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। और पांचवा है आपका पोलर क्लाइमेट्स। ड्राई क्लाइमेट होता है वो 30 से 40 डिग्री के बीच होता है। कौन सा? ड्राई क्लाइमेट 30 से 40। हाँ, क्योंकि जहां पे सब ट्रॉपिकल हाई बनेगी वहीं पे ड्राई क्लाइमेट होगा। और यही एकमात्र बेल्ट है जो किसके आधार पे है? किसके आधार पे है? प्रेसिपिटेशन के बोल सकते हैं। और ये है तो ये मेनली तो ये ABCDE ये किसके बेसिस पे है? टेम्परेचर के बेसिस पे। ये तो इन्होंने ABCDE बना दिया, ठीक है। इन्होंने रेनफॉल के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज किया। किन्होंने? कोपेन ने। और स्मॉल लेटर्स में इन्होंने F यूज किया। F का मतलब है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। स्मॉल m यूज किया मॉनसूनल रेनफॉल। स्मॉल w का यूज किया इन्होंने विंटर्स ड्राई के लिए। अच्छा, विंटर्स ड्राई का मतलब क्या है? समर्स आर वेट, विंटर्स ड्राई। स्मॉल s का यूज किया समर्स ड्राई के लिए। अच्छा, आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो तो मैं बीच बीच में गैप लेके एक एक दिन में मैं खींच दूंगा पॉलिटी वगैरह को, ठीक है। मैं एक एक दिन का गैप लेके वो पॉलिटी खींच दूंगा आपका। बाकी तो फिर नॉर्मल है यार। हाँ, क्यों ये क्यों? गुस्सा हो जाओगे? क्या कर लेंगे हैं? व्लादिमीर कोपेन साहब ने जो क्लासिफिकेशन आपका किया था 1918 में, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था ये 1918 में। आज से कितने साल पहले? 100 साल पहले लगभग, 100 साल। हाँ, खत्म हुआ था 1914 में। आपने जोन्स का नाम सुना है? जोन्स, है ना? तो अर्थ पे कितनी जोन्स होती हैं आपकी? अर्थ पे कितनी जोन्स होती हैं? तो 3 जोन होती हैं मेनली, नहीं 3 जोन होती हैं। हाँ बिल्कुल, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फ्रिजिड। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहां पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये जो एरिया है कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये एरिया कहलाता है ट्रॉपिकल एरिया। इसके ऊपर वाला एरिया कहलाता है टेम्परेट।
ये वाला और ये वाला, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल। ये पता है आपको, आर्कटिक सर्किल अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, ये है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसके इधर आने वाला एरिया कहलाता है क्या, फ्रिजिड जोन। ये फ्रिजिड जोन हो गया। अभी हमने आपको यूनिवर्स नहीं कराया ना, यूनिवर्स के बात कराना है, करा ही देंगे इसके बाद में। अच्छा, जो ट्रॉपिकल एरिया इसे टॉरिड जोन भी कहते हैं, याद रखिएगा, ऑल्सो नोन एज टॉरिड जोन। टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। साढ़े 4 डिग्री नॉर्थ है उसका नाम है, लाइन का नाम क्या उसका? कहाँ पे? नॉर्थ। ये आर्कटिक सर्किल, और ये अंटार्कटिक, ये अंटार्कटिक सर्किल। आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत। नहीं वो तो आगे कंटिन्यू था ना, से आज के बाद आप कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को भूलोगे नहीं कभी। आपको कल टेस्ट पेपर 1 मिल गया है क्लाइमेटोलॉजी का, है ना, मिल गया ना। तो वो टेस्ट पेपर आप लोग लगा के आओगे या वो प्रिंट में दें आपको हम? लगा लोगे? आज प्रेजेंट की डिस्कशन करेंगे। प्रेसिडेंट का डिसीजन लेंगे? नहीं, आप कहोगे तो क्लाइमेटोलॉजी आगे करा देंगे। नहीं, प्रेसिडेंट का डिसीजन या फिर एक काम करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर जब इसके बाद यूनियन कंप्लीट करने निकलेंगे तब प्रेजेंट का डिस्कशन कर लेंगे। हाँ ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उसको, है ना। फिर रिवीजन चलो। अच्छा, रिवीजन चल रहा है, तब बढ़िया है। अच्छा ये बताओ, कल तुम्हारा 6:30 से वो डिस्कशन तो रहेगा ही रहेगा, पक्का है, क्लाइमेटोलॉजी का डिस्कशन, ठीक है। अच्छा कल है? हाँ, कल ही तो है, 30 कल तक हो जाएगा ना आपका पेपर, नहीं टेस्ट पेपर ना। क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा आज? नहीं नहीं नहीं, डिस्कशन तो होगा ही उस पेपर का, ठीक है, ठीक है, वो तो होगा ही कल शाम को 6:30। ऑनलाइन आपने यहीं आना है आपको, मतलब यहीं करेंगे हम लोग, बैठ रहेगा ऑनलाइन भी, लाइव भी रखेंगे। चलिए जी आगे, टॉरिड जोन ट्रॉपिक। अब एक बात समझिए, यहाँ पे इस एरिया को, जो टेम्परेट जोन है, देखिए ट्रॉपिकल का कुछ जो आपका इफेक्ट है वो कौन से एरिया में भी चला जाता है, टेम्परेट में, और ये आपका लगभग 35 डिग्री तक हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। कहां से? 23.5 से। तो जो ये 35 से 35 तक इफेक्ट देखने को मिलता है,
इधर भी और इधर साइड भी। इस एरिया को हम एक नया जोन बना देते हैं, है नहीं, याद रखिएगा, हैं तो 3 ही जोन्स, ऊपर और नीचे, और इस जोन को बोल देते हैं हम सब ट्रॉपिकल जोन। सुना होगा आपने बहुत बार सब ट्रॉपिकल, है ना। क्योंकि बहुत सारी सिमिलरिटी पाई जाने की वजह से इसमें हमें देखने को मिलता है सब ट्रॉपिकल जोन भी बना देते हैं। तो अबाउट 10 डिग्री मान सकते हो आप सब ट्रॉपिकल जोन का जो एक्सटेंशन है, अबाउट 10 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर्स देखने को मिलेगा आपको। ठीक है बात, इतनी बात समझ गए आप लोग। अगली जो बात हमें समझनी है वो ये समझनी है कि कोपन महोदय ने स्मॉल के और स्मॉल एच का भी यूज किया है। स्मॉल के बोले तो मिड लैटिट्यूड्स के लिए स्मॉल के का यूज किया है, और आपका सब ट्रॉपिकल रीजन के लिए ये यूज करते थे स्मॉल एच, मतलब यूज किया है इन्होंने स्मॉल एच सब ट्रॉपिकल को दर्शाने के लिए। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें मिड लैटिट्यूड कहां है, तो लो लैटिट्यूड क्या हुआ आपका, क्या 0 डिग्री लो लैटिट्यूड हो गया, लो लैटिट्यूड हो गया ये। ठीक है, मिड लैटिट्यूड आपका कहां आएगा, 45 डिग्री पे, क्योंकि हाई लैटिट्यूड कहां आ जाएगा, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे आ जाएगा हाई लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड आ जाएगा 45 डिग्री पे। और 0 डिग्री पे आ जाएगा लो लैटिट्यूड। अब आपसे कोई पूछे गर्मी ज्यादा कहां होती है, हाई लैटिट्यूड पे या मिड लैटिट्यूड पे, और लो लैटिट्यूड पे सबसे ज्यादा होगी। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आया, सोचो, यही पूछा गया, 3 चीजें लगानी थी, गर्मी के आधार पे, हीट के बेसिस पे मिड लो और हाई लैटिट्यूड को अरेंज करना था, 3-4 ऑप्शन में, वही आगे पीछे। आई थिंक एनडीए का काफी पुराना क्वेश्चन है। अच्छा, एनडीए का इसी बार क्वेश्चन आया है एनडीए में कि जोन्स को जो है आप लगाओ, जोन्स को अरेंज करो इक्वेटर से पोल की तरफ। तो इक्वेटोरियल जोन हो गया, मिड लैटिट्यूडनल सब ट्रॉपिकल जोन हो गया, टॉरेड ट्रॉपिकल जोन हो गया, टेम्परेट जोन हो गया, फ्रिजिड जोन हो गया, इनको अरेंज करना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई एकदम, चल सकते हैं आगे। अब एक और आपके सामने हम बात बताते हैं आपको। ये जो बीच वाला एरिया है ये आपका प्रॉपर डेजर्ट है ना। ये वाला एरिया क्या है, डेजर्ट। और डेजर्ट के लिए कोपेन ने जो लेटर यूज किया, वो लेटर यूज किया कैपिटल W। और डेजर्ट से लगा हुआ एरिया क्या सेमी डेजर्ट होगा, होगा नहीं होगा, है ना। ये क्या होगा, ये एरिया आपका सेमी डेजर्ट होगा, सेमी डेजर्ट। सेमी डेजर्ट होगा। ठीक है, और सेमी डेजर्ट के लिए इन्होंने क्या लेटर यूज किया, इन्होंने लेटर यूज किया कैपिटल S। बोले तो स्टेपीज, सुना है ये वर्ड कभी आपने, स्टेपीज? सुना है, क्या होता है बताओ। स्टेपीज एक घास होती है, स्टेपीज ग्रासलैंड्स होते हैं, और स्टेपीज ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं यूरोप और एशिया दोनों देशों में, दोनों कॉन्टिनेंट्स। घास के मैदान सुने हैं आपने विश्व में,
बताओ डाउन्स घास के मैदान कहां देखने को मिले? डाउन्स, डाउन्स। एक बार हम सारे घास के मैदान आपको याद कराने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है? डाउन्स लिखना है आपको या याद करने हैं? लिखना भी है तो कहीं अलग बॉक्स में लिख लीजिएगा सभी को, अगर आप लिख ही रहे हो। लिखो फिर, डाउन्स से शुरू कर दो लिखना, डाउन्स, DOWNS, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। पुस्टैज, PUSTAZ, PUSTAZ, पुस्टैज, हंगेरी, हंगेरी, पुस्टैज, PUSTAZ, हंगेरी। लेनोज, LANOS, लेनोज, ब्राजील, LANOS, लेनोज, ब्राजील। क्या है कैपिटल ब्राजील की? ब्रासीलिया। देखो, देखा ब्रासीलिया बीच में बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, याद है तुमको या आज की वजह से याद हो गई है? चलो, लेनोज। अगला लिखो कैंपोज, CAMPOS, कैंपोज, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे, उरुग्वे, URUGUAY। क्या है अर्जेंटीना? देखो उधर ब्यूनोस एयर्स लिखा दिख रहा है कहीं? और अर्जेंटीना के बगल में देखो, सभी लोग देखो, अर्जेंटीना के बगल में एक ब्लू कलर की कंट्री, अर्जेंटीना दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं दिख रहा? देखो हम दिखाते हैं, ब्राजील, साउथ अमेरिका दिख रहा है कॉन्टिनेंट, हाँ ये अर्जेंटीना है, इसके बगल में उरुग्वे है, ठीक है? तो अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एयर्स और उरुग्वे की कैपिटल क्या है? मोंटेविडियो है ना? मोंटेविडियो। चलिए, आपने कैंपोज और लेनोज दोनों ही लिख लिए, पैम्पास लिख लिया, PMPS, पैम्पास लिखो, पैम्पास, PMPS। पैम्पास, साउथ अमेरिका। हाँ, डाउन्स आपने लिख लिया आई थिंक, है ना? प्रेरीज, PRAIRIES, प्रेरीज, PRAIRIES, प्रेरीज, USA। और प्रेरीज घास के मैदान USA की सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, इसी में, प्रेरीज में। इसमें सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है प्रेरीज में। अगला लिखो सवाना, SA, बास्केटबॉल वाला V लिखेंगे, सॉरी वॉलीबॉल वाला V लिखेंगे, सवाना, SAVANNA, सवाना। नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, सवाना। सवाना ग्रासलैंड्स की घास 8 फीट से 12 फीट ऊंची होती है, और इसमें जो हाथी होते हैं वो छुप जाते हैं। और जब अंग्रेजों ने अफ्रीका को कैच किया था, कवर किया था, तो ये लोग शिकार खेलने जाया करते थे, और हाथी किस में छिप जाते थे? सवाना घास में। इसलिए सवाना के फील्ड्स को बिग प्लेइंग फील्ड्स भी बोला जाता है, बिग प्लेग्राउंड्स ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है सवाना ग्रासलैंड्स को, ठीक है? आपने स्टेपीज लिखा, नहीं लिखा? स्टेपीज, एशिया एंड यूरोप लिख लो, स्टेपीज, STEPPES, स्टेपीज, एशिया एंड यूरोप। घास में मिलती है। क्या क्या पूछना चाह रहे हो? स्टेपीज घास एशिया एंड यूरोप में पाई जाती है। आप लिख लो, एशिया एंड यूरोप।
वाले को करेंगे। यूरोप तो सही से लिखो। वो चालू हो रहा है। इतना सारा ठीक है, चले आगे। याद व्याद हुआ कुछ थोड़ा बहुत? हो जाएगा हो जाएगा। चलो आगे चलें, समझें अब जरा इसको। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में एक बार हम समझ लेते हैं जरा कहानी को। बड़ा ही रोचक कहानी है ये हमारी। सही है, क्या दिक्कत है? अब देखो जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग, सब समझ आ जाएगा, बहुत इजी है ये। अच्छा, आप लोग अपने अपने फोन में एक काम कर सकते हैं, सर्च करिए कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, इसका है तो कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। चलो आ तो है भाई को कुछ। हाँ यस, ये वाला मैप निकाल लो, कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। हाँ, कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, ये नहीं ऑफ इंडिया हमने बोला साथ में। हाँ ये मैप निकालना है। अब देखिए एक बात, अब मैप तो निकाल लिया आपने, अच्छी बात है, लेकिन हमारी तरफ ध्यान दीजिए, है ना। लोग क्या करते हैं, मैप निकाल लेते हैं फिर हमारी तरफ ध्यान नहीं देते वो नहीं करना आप। चलो सुनो, अब अगर हम राजस्थान की तरफ जाएं तो राजस्थान के वेस्ट में, अच्छा एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया से एक लाइन गुजर रही है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला इलाका क्या कहलाएगा? टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल। टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल। नीचे वाला ट्रॉपिकल। तो इंडिया दो एरियाज में, वैसे तो तीन बोल सकते हैं, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट सीजन्स। होंगे या नहीं होंगे? तो सब ट्रॉपिकल के लिए कोपेन महोदय ने क्या यूज किया है? सब ट्रॉपिकल, एच यूज किया है। ड्राई क्लाइमेट के लिए चलो वो रखो, हाँ सब ट्रॉपिकल के लिए क्या यूज किया है? एच यूज किया है। ठीक है, तो अब देखो, अच्छा राजस्थान की अगर हम बात करेंगे, सुनिए ध्यान से, राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान का एक वेस्ट पार्ट होगा, ईस्ट पार्ट होगा। तो ज्यादा ड्राई कहां है, ईस्ट या वेस्ट? नहीं वेस्ट। अरावली के अराउंड तो रेनफॉल होती है, वेस्ट साइड रेनफॉल नहीं होती है। तो ज्यादा, पहले तो ये पूरा ड्राई है, तो इन दोनों ही एरिया के लिए कैपिटल बी यूज होगा लेटर। क्या, कौन सा लेटर यूज करेंगे? कैपिटल बी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी हम मैच करा देंगे आपका जो मैप है। ड्राई क्लाइमेट, कोपेन महोदय ने क्या, कोपेन ने क्या किया ना ड्राई क्लाइमेट के लिए? ध्यान से सुनो, इसको एकदम दिमाग में रख लेना, अभी याद हो जाएगा आपको। देखो ध्यान ध्यान दो इधर, कैपिटल बी दोनों के लिए। अब एक बात बताओ, हमें डेजर्ट के लिए क्या यूज करना है? कैपिटल डब्ल्यू। और सेमी डेजर्ट के लिए क्या यूज करना है? कैपिटल एस। तो बताओ इसमें कैपिटल डब्ल्यू आएगा वेस्ट वाले में? देखो देखो भाई, अरे फिर से मैं बता देता हूं कि वेस्टर्न साइड ज्यादा डेजर्ट है और ईस्ट साइड सेमी डेजर्ट है। तो ईस्ट साइड के लिए कैपिटल एस और वेस्ट साइड के लिए कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो बी डब्ल्यू और बी एस। और बी एस कौन सा वाला? ईस्ट वाला। बी डब्ल्यू कौन सा है? डब्ल्यू। सही बात है। ये दोनों कहां आ रहे हैं? सब ट्रॉपिकल में। तो दोनों के ही लिए क्या यूज करेंगे, है ना। और इंडिया में जो बारिश होती है, अगर होती भी है, तो ज्यादातर बारिश कब होती है? आफ्टर विंटर्स या आफ्टर समर्स? समर्स, यानी इन समर्स बोल सकते हैं, विंटर्स में तो नहीं होती है। तो यानी ड्राई क्या रहेगा?
यानी समर रेनफॉल कब होगी? समर्स में। तो क्या यूज करेंगे? स्मॉल डब्लू। सही बन गया। BWHW BSHW। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखो मैच करो जरा अपना जो आपका हो गया। वो तो होगा ही, बहुत बार करा चुके हैं मैच हम। पाकिस्तान में वो इसमें होगा बेस्ट ज्यादा रेगिस्तान वेस्ट में है। आप दोनों में अरे है तो थार पूरा ही एक जगह थोड़ी ना, काफी थार जो डेजर्ट है आपका 2 देशों में फैला हुआ है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में है। नहीं समझे बात को? चले आगे, समझ गए ना? क्लियर है? ओके, नहीं है? हो गया, ठीक है भाई। अब देखो ऊपर वाला एरिया आपके हिसाब से कैसा होगा? लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला, हिमाचल प्रदेश वाला फ्रोजन। बताओ कौन सा लेटर यूज करना चाहिए? ई कर दिया। ई नहीं समझे मेरी बात को? ई कर दिया ना हम लोगों ने। कोई डाउट है इसमें? क्या डाउट है? नहीं 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 नहीं, ई होगा, क्योंकि हमेशा जमा रहता है वो। आपको पता होना चाहिए कि जो लद्दाख वाला रीजन है ये 3rd पोल कहलाता है। बताया था हमने आपको? नहीं बताया अभी? हमारे साथ है, हिमालय पढ़ोगे तो बताएंगे। हिमालयाज आर द 3rd पोल ऑफ अर्थ। पोल्स के बाद जो सबसे ज्यादा बर्फ जमा है वो हिमालय पे ही जमा है वर्ल्ड में, तो इसे 3rd पोल भी कहा जाता है पृथ्वी का। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी यहां पे जगह है जिसमें ET लिखा हुआ है, देखोगे अपने मैप में दिखेगा आपको, लिखा है T फॉर टुंड्रा टाइप क्लाइमेट। टुंड्रा और टैगा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी वर्ल्ड क्लाइमेट में, इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा आप। टुंड्रा और टैगा 2 तरह के क्लाइमेट्स होते हैं, वेजिटेशन है ये। अब आएगा C, कैपिटल C, स्मॉल w, स्मॉल g, है ना? कैपिटल C बोले तो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, स्मॉल w बोले तो, और स्मॉल g गंगा के लिए यूज हुआ है। मतलब कोड कहीं नहीं मिलेगा, इंडिया के लिए, इंडिया के लिए। चलिए आगे, समझ आ रहा है? डिफिकल्ट देखने में एक पर हम तुमको दिखाएंगे जिसमें 3 कोपिन से बैक टू बैक क्वेश्चन, एक ही शिफ्ट, एक ही साइकिल में 3 क्वेश्चन। इतना याद कर लो की जरूरत ही नहीं है आपको, क्यों? इतने से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी इंडिया के रिस्पेक्ट से अब हम वर्ल्ड ले जाएंगे आपको, क्योंकि इंडिया में आसान था समझाना, अब आपको एक आइडिया हो गया, अब हम आपको वर्ल्ड में ले जा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे आएगा D स्मॉल f स्मॉल c। D बोले तो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में बारिश, आप जानते हो कि अरुणाचल प्रदेश ऐसा इलाका है जिसमें साल भर बारिश होती है। क्यों? अरुणाचल वो तो गारो खासी जयंतियां तो मेघालय में है, यहां से हिमालय जाके ऐसे आ जाता है, तो हाँ टर्न हो गया। तो यहां पे क्या बन गया है? एक बॉक्स बन गया, जो हवा जाएगी वो कहीं नहीं जाएगी, वहीं बारिश कराएगी। इसलिए आप जानते हो अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है, और अगर हमें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलेगा, हाँ ये आता है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट अगर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश आंसर सर्च से लगा सकते हो। सेकंड हाईएस्ट सेकंड मेघालय, DFC। F मतलब, और C स्मॉल c यूज हुआ है कोल्ड रीजन के लिए, कोल्ड, ठंडे से, ठंडा प्रदेश, कोल्ड। नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझे? पक्का? आगे चलें। अब देखो एक और चीज देखो,
इधर साइड हमने आपको कुछ मॉनसून आने की बात ऐसे बताई थी कभी? बताई थी। तो क्या इधर बहुत सारी रेनफॉल होगी? और कब होगी? मॉनसून के टाइम पे। ये एरिया कौन सा है? ए वाला है या बी वाला है? ट्रॉपिकल एरिया है नीचे वाला, तो ए यूज करेंगे। और विंटर्स ड्राई भी होंगी, समर्स वेट, तो हमारे यहाँ ए डब्ल्यू एस क्यों होगा? मॉनसून वाला आएगा वर्ड, ए डब्ल्यू एम, मॉनसूनल रेनफॉल, विंटर्स ड्राई, ट्रॉपिकल एरिया। अब आते हैं इधर, कुछ हमने बताया था इधर वाले तमिलनाडु के बारे में। नॉर्थ ईस्ट मानसून यही बारिश कराता है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून कब आता है? विंटर्स में, अक्टूबर नवंबर में। बताया था ये बात आपको। तो क्या यहां पे ए एस यूज कर लेंगे हम? एस मतलब समर्स ड्राई, तो बैट क्या हो गई? विंटर्स। बचा एक बीच में इलाका जो है, बीच वाला इलाका है, और ये आपका सेमी डेजर्ट इलाका है, यहां पे बारिश नहीं के बराबर होती है। और जो ये यहां पे है वेस्ट ऑफ थार डेजर्ट, सॉरी ईस्ट ऑफ थार डेजर्ट, ऐसा ही कुछ क्लाइमेट हमें कहां देखने को मिलता है? यहां पे। तो इसलिए हमने क्या किया, ये सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, बी एस एच डब्ल्यू। अब आप ये मत सोचना ट्रॉपिकल में हमने बी सॉरी एस क्यों लगा दिया, सब ट्रॉपिकल वाला वर्ड, ओ सॉरी एच क्यों लगा दिया, सब ट्रॉपिकल वाला। बी और ए जो जहाँ पे जैसे कह रहे नीचे वाला एरिया BSHW है, तो वो तो हाँ ए आना चाहिए ना, ASHW आना चाहिए, ये कह रहे हो। ए हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ए है ह्यूमिड, यहां पे ह्यूमिडिटी तो है ही नहीं। अब क्लाइमेटिक कंडीशन अगर मैच कर रही है, अब आप अगर ये कह रहे हो, हाँ इसको हम समझा देते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। इंडिया जो है आपका कुछ यहां पे आएगा, इस तरह से टच करता है ऊपर, ड्राई क्लाइमेट वाला आता है। इंडिया का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, ये कौन सा क्लाइमेट शो कर रहा है? पोलर। तो क्या ये वाला पार्ट पोल पे है इंडिया का? उसका जैसा क्लाइमेट शो कर रहा है ना, तो हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया ई से। ऐसा ही कुछ यहां पे है, क्लाइमेट अगर सेम करेगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे, भले ही वो किसी एरिया में हो। नहीं, ASHW कैसे बोल सकते हो? वो तो वहां से ओरिजिन हो रहा है, उसका जन्म वहीं से हो रहा है। ए क्यों लगाना है, बी क्यों नहीं लगाना है? ए लगा नहीं सकते क्योंकि ये ड्राई, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्राई को। एच के साथ खेलो ना आप, ए और बी को क्यों टच कर रहे हो? ए और बी किसके लिए है? ए है ह्यूमिडिटी के लिए, और बी है ड्राई के लिए, ड्राइनेस के लिए। हाँ ये सच है कि ए में ट्रॉपिकल वर्ड भी आएगा, तो ट्रॉपिकल के लिए वर्ड है, लेकिन बी सब ट्रॉपिकल के लिए नहीं है, बी है ड्राइनेस के लिए। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गया ना? तो क्लियर हुआ ये क्यों हमने उठा के सेम कॉपी पेस्ट किया है? बोला भाई, समझ आया? कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की झलकी है ये, और इसी झलकी से क्वेश्चन आ जाता है, बस इससे अधिक कुछ है नहीं इसमें। बाकी हम अब क्लाइमेटिक रीजंस को विस्तार रूप में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पढ़ेंगे। पूरा हो गया वो मैप। हाँ AW लो हो गया, AW ये लो। E फॉर ट्रॉपिकल, W फॉर विंटर्स ड्राई, जो बचा था AW में डाल दिया हमने, खत्म हो गई कहानी। क्या कहते हो बताओ, याद हुआ तुमको कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन? मतलब लैटिट्यूड्स पता होने चाहिए इन सब चीजों। एक्चुअली मैं वो लैटिट्यूड से क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन तुरंत वो रखेगा F का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, W का मतलब क्या है, तो ऐसे 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 ही क्वेश्चन देते हैं ज्यादातर। मतलब क्या है, एक फिगर दे देगा कि मतलब यहाँ का नाइजीरिया का मतलब इंडिया का उन्होंने लद्दाख दे दिया, बताओ कोपेन का कौन सा लेटर यूज होगा? लद्दाख, ई। ऐसे ही देते हैं। तमिलनाडु के लिए कौन सा यूज होगा? यस, ऐसे ही पूछते हैं। CWG भी है और BSHW CWG हम अरावली के इधर ही लगाएंगे। थोड़ा सा तो पास है। हम्म, थोड़ा सा क्या से
नहीं नहीं, अरावली के इधर वाला इलाका CWG आएगा। काफी राजस्थान कवर हो गया सर राजस्थान में तो दोनों कवर होंगे। अरे तो एकदम एग्जैक्ट मैप मत जाया करो। अरावली है यहाँ पे, जो हमारा बॉर्डर है ना वो अरावली है। अरावली तो ये डिवाइडिंग वो है। बोलो। राजस्थान एक और स्टेट है जिसमें 3 क्लासिफिकेशन अलग-अलग है। अच्छा हाँ, इसमें तो ये भी जा रहा है ना दोनों। AW भी आ रहा है। CW तो गुजरात में एंड हो जाएगा। राजस्थान को वो दोनों जा रहा है, BWS CWG भी टच होगा। समझ आ गया भाई? जल्दी कॉपी पेस्ट करो जो भी करना है। इसको नाम भी चिपकाओ। इसका मैप आप अलग से कर लेना, जो इसमें लिखना है वो लिख लो, फिर हम आगे चलो। कॉपी पेस्ट है। इतना ही रखे आज। हो गया तो कोपेंस अभी नहीं हुआ है भाई, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में अभी हमने तुमको समझाया है। अब ग्लोबल के हिसाब से हम अलग अलग रीजन्स बनाएंगे। आप क्या सोच रहे हो, इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? एक एग्जांपल दे दो। ग्लोबल का एग्जांपल दे दें? अरे, अच्छे से पढ़ाएंगे, एग्जांपल क्यों लेना चाहते हो? टेंशन क्या ले रहे हो?